आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो हम प्रॉफिट जी की तरफ से बोल रहे हैं कि जो लोग प्रॉफिट जी की बुराई करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें प्रभु कभी आशीष नहीं देगा, क्योंकि वो प्रभु का काम कर रहे हैं। तो प्रभु का काम जो लोग करते हैं, अगर उन्हें कोई उल्टा बोले तो प्रभु उन्हें आशीष नहीं देगा। क्योंकि जैसा कि वो कह रही है अंशु बहन की, प्रभु वो जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह है वो मुझे बैड टच करते हैं, मुझे ये बोलते हैं वो बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉफिट जी इतने सारे लोग चर्च में आते हैं, कभी किसी को नहीं, या कोई वीडियो बना के नहीं डालता कि वो हमारे साथ ऐसा करते हैं। प्रॉफिट जी चर्च में आते हैं, वचन सुनाते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो आपने कैसे बोल दिया कि प्रॉफिट जी ऐसा करते हैं? तो आपको लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो वो उन्हें लोग बुरा बोलेंगे और वो चर्च छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। आप जितना बोलोगे उतना ही वो चर्च बढ़ता चला जाएगा और प्रभु जी उतने ही प्रॉफिट जी की प्रमोशन होती जाएगी, और वो अपनी वीडियो बनाना कभी बंद नहीं करेंगे, और उनका चर्च कभी रुक नहीं सकता क्योंकि आपके बोलने से, क्योंकि वो प्रभु की देन है, ठीक है। वो प्रभु की तरफ से एक नबी है, तो वो उनको कभी भी कोई बोले तो उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो प्रभु का दास है, ठीक है। तो जो प्रभु के दास के खिलाफ बोलेगा, वो एक ना एक दिन उसके ऊपर भी कोई दोष लगाएगा इतना बुरा कि वो कुछ ना कुछ तो करने की सोचेगा, ठीक है। तो आप सबको कहते हैं कि ऐसा ना करो, प्रभु कि हम बेटे बेटी हैं, प्रभु सबसे प्रेम करता है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपसे प्रभु प्रेम भी नहीं करेगा, और जो आपको आशीष मिलनी होगी वो भी आपको आशीष नहीं मिलेगी, तो वो ठहर जाएगी, ठीक है। तो आप ना ऐसा करें। वो बहुत बड़े नबी हैं, वो लोगों की जान को बचाते हैं, वो हमारे लिए रो रो कर दुआ करते हैं, वो हमारे लिए उपवास प्रार्थना करते हैं। तो हम कैसे कह दें कि उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। तो आप जैसा कि वीडियो बना के डाल रहे हो, आपको लोग गालियाँ ही देंगे और उल्टा सीधा ही बोलेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उन वीडियोज़ को डिलीट कर दो और अपने प्रार्थना करो ताकि प्रभु आपको ठीक कर दे। और आप इतने सुंदर तो हो नहीं कि प्रभु जी आपको, प्रॉफिट जी आपको ऐसा बोलेंगे आई लव यू ये वो, और मेरे को बैड टच किया, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे, आप इतने अच्छे नहीं। उनकी भी उतनी ही बड़ी बड़ी बेटियां हैं, ठीक है। तो प्रभु आपको आशीष। बात तो जिसके पास बेटी नहीं है, हाँ, वो इस बात सोचता है। प्रॉफिट पापा जी के पास दो बेटियों से ब्लेस्ड है, दो बेटियां एक बेटा है, ठीक है। तो और उनकी बेटियां एक नहीं है, हम लाखों करोड़ों उनकी बेटियां हैं प्रभु की, पर पापा जी की हम लाखों करोड़ों बेटी हैं, ठीक है। तो वो हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल फादर के खिलाफ कोई ऐसा ना बोले, क्योंकि हम अपने स्पिरिचुअल फादर से प्रेम करते हैं। तो आप जैसे बोल रहे हो, आपको बोलने से कभी कुछ हो नहीं सकता है। आप बोलते ही रह जाओगे और प्रभु उनकी प्रमोशन करता ही रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते चले जाएंगे। आपको ऐसे अगर आप बोलते रहे तो आप एक ना एक दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा आपको लज्जित किया जाएगा, और आप बहुत ही ज़्यादा लज्जित होगे, तो आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तो हम आपसे कहते हैं कि आप ऐसा ना करो। तो प्रभु का वचन भी हर एक तरीके से बोलता है कि दोष ना लगाओ, तुम पे भी ना लगाया जाए। हम अलग अलग चर्च में गए तो हमारी कहीं टेस्टमनी नहीं बनी। जब हम प्रॉफिट जी के चर्च में गए तो वहाँ से हम ब्लेस हुए, हमारी टेस्टमनी बनी। तो हम अपनी टेस्टमनी बता सकते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु ने कितना काम किया। हम भी जाते थे, हमारे फेस पे ये दाग थे, तो हम वहाँ गए, हमने ऑयल वाटर लगाया, तो हमारे वो काफ़ी ठीक हो गए। तो हम आपसे कहते हैं कि आप भी वहाँ जाके ब्लेसिंग्स को लो, ठीक है। आप तो हम कहते हैं वहाँ जाओ, ऐसे बोलने से आपका कुछ नहीं होगा। मेरी टेस्टमनी ये बनी है कि मैं दुष्ट आत्मा से बहुत पीड़ित थी। मैं अलग अलग चर्चों में गई, वहाँ मेरे परमेश्वर वहाँ मतलब छुटकारा नहीं मिला। जब पापा जी की मीटिंग में गई, पापा जी ने हाथ रखा, दुष्ट आत्मा चीखी और चिल्लाई, यीशु के नाम में निकल गई। तब से मैं बहुत चंगी हूँ। प्रभु ने हम पे अनुग्रह कराया है, ठीक है। तो हमारे आत्मिक पिता को पे दोष ना लगाओ। अंशु, आप दोष हमारे आत्मिक पिता पे ना लगाओ, झूठा दोष मत लगाओ, ठीक है। प्रभु कहते हैं कि झूठा दोष ना लगाओ, न शपथ खाओ झूठी, न शपथ खाना, न झूठी दोष लगाना, ठीक है। न अपने सिर की कसम खाना झूठी, और ना पृथ्वी की, ठीक है। तो परमेश्वर जैसा करता है। अगर आप प्रभु को मानते हो, चंदन भाई, आप अगर परमेश्वर को मानते हो तो परमेश्वर के वचनों पे आप चलो, ठीक है। अगर ठीक है, प्रभु का अगर आप मानते हो अच्छे तहे दिल से, अगर परमेश्वर को मानते हो तो आप अपनी आत्मा से पूछो क्या आप सही कर रहे हो,
ठीक है, तो यही बातें हैं। तो यही बातें हम ये आपको यही बताना चाहते हैं कि आप कभी भी ब्लेस नहीं होगे। ऐसा आप करोगे तो आपको प्रभु कभी ब्लेस नहीं करेगा। आप बहुत गलत काम कर रहे हो। तो हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप इस काम को बंद कर दो। तो आपको जय मसीह की। सब प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।